होंगी। पैसे लेके तो सब काम हो जाते हैं, लेकिन बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इतने इतने मैं बुल्ले शाह जी का फिर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने शहर वासियों के लिए सोचा और वो उसके लिए सड़कों पर उतरे। बात भी करता हूँ कि उस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर शहर के लोगों को तकलीफ है तो अपोजिशन को आना चाहिए उस मुद्दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत और मैं हूं आपके साथ चांदनी गिलानी। आपको बता दें, आज से पिछले दिनों पानीपत के कांग्रेसी दल के बड़े नेता वरिंदर बुल्ले शाह ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने शहर की जनता से आह्वान किया था कि नगर निगम में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक धरना प्रदर्शन जो कि सोमवार को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक नगर निगम पालिका बाजार कार्यालय के बाहर दिया जाएगा। उसमें शहर की जनता से आह्वान किया था कि शहर की जनता जो लोग दुखी हैं वो लोग भी उस धरने के अंदर हिस्सा बने और शहर में जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके, उनके साथ उनके हिस्सेदारी बनकर आवाज़ उठाएं। और इसको लेकर के शहर के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो उनसे कुछ जानकारी लेंगे। इस समय फ़िलहाल हमारे साथ संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान राजेश सूरी हैं। हालांकि क्योंकि इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये एक प्रधान भी हैं और साथ साथ कई बाज़ारों के प्रधानों का नेतृत्व भी करते हैं। और मेन समस्या जो है व्यापारी लोगों को ही आती है, व्यापारियों का नेतृत्व भी करते हैं प्रधान राजेश सूरी। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। प्रधान जी, सोमवार को शहर के अंदर एक नगर निगम के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है 11 बजे से 1 बजे तक। आह्वान किया है कांग्रेसी दल के नेता बुल्ले शाह ने कि सारी शहर के व्यापारी जो हैं वहाँ पर पहुँचे। मैं बुल्ले शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने शहर वासियों के लिए कुछ सोचा। ये शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमारे सभी शहरवासी, सभी व्यापारी इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि आईडी जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है उसकी रजिस्ट्रियां लेट हो रही हैं आईडी की वजह से। जिनकी आईडी के लिए जाते हैं तो उनके पैसे इतने खड़े होते हैं। हाउस टैक्स ले लिया आपने, वाटर टैक्स ले लिया, बिजली टैक्स ले लिया, उसके बाद और जो ये टैक्स लगा दिए कि तहसील में जमा कराओ, इतने पर जमा कराओ तब रजिस्ट्रियाँ होंगी। पैसे लेके तो सब काम हो जाते हैं, लेकिन बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इतने इतने बिल आ जाते हैं कि लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ तक। आप ये भी देखते होंगे कि जो लोग अपनी कोई जायदाद बेचता है तो वो किस वजह से बेचता है, उसको कोई ना कोई ज़रूरत होती है, कोई ना कोई पैसे का उसको काम होता है, तभी वो अपनी जायदाद बेचता है। लेकिन उसके लिए उनको कई कई महीने धक्के खाने पड़ जाए, उनका काम ना हो, आगे रजिस्ट्रियाँ ना हो, लोग पैसे रोक लें। कल को अगर रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, फुल पेमेंट है अगर लोग दे भी देते हैं, कल को जो रोले होंगे उसको कौन निपटाएगा। व्यापारियों के लिए, शहर वासियों के लिए, मैं कहता हूँ सबके लिए ये बड़ी दुख की बात है कि जो ये हाउस टैक्स के ऊपर इन्होंने आईडी का जो रोला डाला है उसको जल्द से जल्द इनको हटाना चाहिए। मेरे सभी व्यापारी भाइयों से तो मैं विनती करूँगा, साथ में साथ मैं जितने 26 वार्ड के एमसी हैं ना, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, क्योंकि वो भी कहते हैं कि ये गलत है कि उनकी भी ये जो नगर निगम है नहीं सुनता। उनको भी इस धरने के ऊपर समर्थन देना चाहिए और खुलकर आना चाहिए। मैं इसमें कोई राजनीति बात नहीं करूँगा कि ये किसी राजनीति बैनर के नीचे ये हो रहा है। ये शहर की समस्या के लिए हो रहा है। मैं तो कहता हूँ हमारे जितने भी एमसी हैं, मैं देखता हूँ मीडिया के माध्यम से कभी कोई ना कोई एमसी ये कहता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है, आईडी के अंदर सभी को दिक्कत होती है, हमारी भी नगर निगम वाले नहीं सुनते और लोग उनके पास भी जाते हैं तो वो भी बेचारे परेशान हैं। इसमें ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि व्यापारी परेशान है। एमसी, हमारे जितने एमसी भाई भी हैं वो भी सभी परेशान हैं, क्योंकि उनके नगर निगम के अंदर, उनके वार्ड के अंदर अगर किसी को परेशानी है तो वो उनके पास जाते हैं, तो नगर निगम उनका भी कोई काम नहीं करता। तो इसका क्या देखा जाए कि नगर निगम जो प्रशासन है वो सरकार पर हैवी है। इसका हिसाब तो यही लगता है ना कि जो प्रशासन है इस दौरान के अंदर वो जो हमारी सरकार है इस टाइम, उस सरकार के ऊपर हैवी है। वो तो नेता भी, जो मौजूदा नेता हैं वो भी यही कहते हैं कि नेता लोग, अधिकारी हमारी नहीं सुनते, काम इसलिए नहीं होते, मेयर मैडम की चलती नहीं, नेता टिकते नहीं पानीपत में, कमिश्नर को टिकने नहीं देते, नेता लोग कभी किसी चुनाव प्रचार में बिजी हैं तो कभी कहाँ बिजी हैं, पानीपत शहर को लवारिस छोड़ रखा है। मैं कोई बात करता हूँ तो वो बात लोग उल्टी ले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 26 के 26 एमसी जो हैं वो बीजेपी के हैं। उसके बाद हमारी मेयर मैडम जो है
हमारी बिटिया रानी वो भी बीजेपी की है। हमारे बड़े भाई प्रमोद विज जी जो हमारे एमएलए हैं, और हमारे महिपाल ढांडा जी एमएलए जो हैं पानीपत के, या हमारे संजय भाटिया जी जो हमारे एमपी हैं, वो सब भी पानीपत के हैं। मैं तो कसम से ये सोचता था कि ऊपर से नीचे तक की सरकार हमारी बीजेपी की आ गई है। पैसे की कोई कमी थी नहीं और ना कोई पैसे की कमी है। मुझे तो ये लगता था कि ये सभी मिलकर हमारे पानीपत को ऐसा बढ़िया चकाचौंध बना देंगे कि आने वाली कहीं पुश्तों तक इनको कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना हर चीज़ अपनी, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं इतना धन इतना, और हमारे एमएलए साहब जो हैं प्रमोद विज जी मेरे बड़े भाई, वो भी यही बोलते हैं कि पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है मुझे तो ये समझ नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए याशी कंपनी को दिया इन्होंने सर्वे करने के लिए शहर की प्रॉपर्टी आईडियों को लेकर, लेकिन वो याशी कंपनी का सर्वे 70% गलत बताया गया। कोई भी जो आईडी है, किसी का मकान के गज में वेरिएशन है, कुछ किसी का 100 गज का मकान है उसका 380 गज दिखा दिया, किसी के पैसे गलत लगा दिए, या किसी का मकान नंबर चेंज कर दिया, किसी का नाम नहीं चढ़ाया, 500 रुपये लेकर, इस तरह के लोग आरोप भी लगा रहे हैं। मैं इस बारे में तो कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि किस कंपनी ने क्या ऐसा किया। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शहरवासी जो हैं इस काम के लिए मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उनकी ये परेशानी नहीं हो रही। इसके साथ साथ ये परेशानी तो नगर निगम में सबसे चरम सीमा पे है ही है। मैं इसलिए आपको इस बात के लिए कहूँगा कि मेयर मैडम जो है वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है, लेकिन अगर प्रशासन नीचे का जो नगर निगम के काम करने वाले अगर उनका भी कहना नहीं मानते, हमारे एमएलए साहब का भी कहना नहीं मानते, तो मैं तो कहता हूँ इनको भी इनके खिलाफ ये नहीं मोर्चा खोलना चाहिए, और इनको भी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, और इन प्रशासन के जिन अधिकारी जो इनकी नहीं सुनते, जो पुराने इतने टाइम से सीटों पर बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार के लिए, अगर ये खुलेआम ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो दलाल हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे ये जितने भी इस टाइम मौजूद हमारे सरकार के बीच में नुमाइंदे हैं, चाहे मेयर मैडम है, चाहे एमएलए हैं हमारे दोनों भाई, चाहे एमपी साहब हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और अपने शहर वासियों को, अपने भाइयों को, जो आपके व्यापारी भाई हैं, आपके भाई हैं, और उनके लिए इस बात को ख़त्म करवाएं, और जल्द से जल्द नगर निगम के अंदर यह आईडी का जो रोला है इसको जल्द से जल्द ख़त्म कराया जाए। जिस तरह पहले हाउस टैक्स, मैं कहता हूं कि आप हाउस टैक्स लीजिए, वाटर टैक्स लीजिए, बिजली का बिल लीजिए, तीनों की अगर एनओसी आ गई, तो पहले यही होता था कि एनओसी आ गई तो ख़त्म हो गया। अगर आपने कोई ऐसा टैक्स लगाना भी है तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर पर गज के हिसाब से एक लगा के छोड़ दीजिए ना, कि सरकार को अगर फंड चाहिए तो वो लगा के छोड़ दीजिए भाई। जिसका भी हाउस टैक्स इतना बनता है वो इतने रुपये गज सरकार के फंड में जाएंगे, तो सब लोग देने को तैयार है। हमें ये तो पता चले ना कि हमने देना क्या है। हम देने के लिए अगर हम अपना हाउस टैक्स बनवाते हैं, पता चलता है 90,000 आपका यहाँ है, 90,000 आपका तहसील में खड़ा है। तहसील का क्या मतलब था? आज तक तो हमने इतनी प्रॉपर्टियाँ ली भी होंगी, दी भी होंगी, हमारे बुजुर्गों ने भी ली होंगी, कभी ये नहीं सुना कि हाउस टैक्स भी यहाँ पे भरो और उसके बाद तहसील में जाके भी आपकी ये खड़ी है, इसको क्लियर कराओ, तब आपके रजिस्ट्री का बटन उठेगा। प्रधान जी, बड़ा सवाल है क्योंकि आप प्रधान भी हैं और काफ़ी प्रधानों का नेतृत्व भी करते हैं। सोमवार को धरना प्रदर्शन में संयुक्त व्यापार मंडल समिति की क्या भूमिका रहेगी? संयुक्त व्यापार मंडल समिति सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। मैं ये इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि ये आज बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। आप लोगों को ये भी मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस राज के अंदर, कांग्रेस का जब राज था, मेन रोड जीटी रोड जो था इसके कट बंद कर दिए गए थे, उस टाइम कांग्रेस का राज था। उस टाइम भी सभी संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सभी सदस्य सड़कों पर बैठे थे। हमारे एमपी अरविंद शर्मा जी कांग्रेस के होते हुए हमारे साथ धरने पर आकर बैठे थे और मुख्यमंत्री जी से बात करके ये पानीपत के जो आज कट खुले हैं,
ये व्यापार मंडल की तरफ से खुले हैं, जिसमें हम उस टाइम 21 प्रधान होते थे। 21 प्रधानों की एकता के कारण ये जितने कट आप आज इनका फ़ायदा उठा रहे हो, ये उस टाइम अगर हम प्रधान लोग सारे बाज़ार बंद करके अगर सड़कों पे ना बैठते तो ये कट आज आपको ना खुले मिलते। 2.5 किलोमीटर का आप सफ़र करके इधर आते, मॉडल टाउन और शहर को आपस में बांट दिया जाता। ये सरकार की बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, व्यापारियों को एक होकर चलना चाहिए, व्यापार के हित में चलना चाहिए। मैं संयुक्त व्यापार मंडल समिति का प्रधान होने के नाते अपने संयुक्त व्यापार मंडल के जो हमारे दूसरे प्रधान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये वक्त कोई राजनीति का नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है, व्यापारियों के हित में, शहरवासियों के हित में उन सबको भी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर पहुँचना चाहिए और धरने समर्थन अपना समर्थन देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सारे पानीपत शहरवासियों को, सभी व्यापारियों को फिर एक बार विनती करूंगा कि सुबह 11 बजे सभी के सभी वहाँ पर पहुँचे और उसमें ये मत देखें कि ये राजनीति किसी तरह का वो है। कोई ना कोई अगर आगे लगता है तो झंडा कोई ना कोई तो उठाता है ना। तो मैं बुल्ले शाह जी का फिर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने शहरवासियों के लिए सोचा और वो उसके लिए सड़कों पर उतरे। धन्यवाद। तो आइए कुछ और भी जो लोग हैं सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं या प्रधान हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहेंगे। आवाज़ उठाएं और ताकि भ्रष्टाचार से जो है मुक्ति मिले। इसमें कोई राजनीतिक बात तो नहीं है। जैसा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सभी लोग शहर के जानते भी हैं। किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, किसी के टैक्स भरने में दिक्कत है। तो हम तो शहरवासियों से और सामाजिक संस्थाओं से यही कहेंगे, राजनीति से परे हट के ये सेवा का कार्य है कि लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी ना हो, इसलिए आप सभी इकट्ठे होकर इसके लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। अपोजिशन इस मुद्दे को उठाने आ रही है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर शहर के लोगों को तकलीफ़ है तो अपोजिशन को आना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उस मुद्दे को उठाएं और सब। सोमवार को इसका धरना प्रदर्शन दिया जाएगा नगर निगम कार्यालय के, और आप लोग भी वहाँ समर्थन करेंगे इसका, पहुँचेंगे वहाँ पे? नहीं, देखो हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो गलत हो रहा है उसकी तो हम निंदा करते हैं। बिल्कुल शामिल होंगे। ये पूरे शहर का विषय है कि जिसको भी आईडी बनवानी है, कुल मेरे ख्याल 2 या 3 हज़ार रुपये सरकारी खर्चा है और 30 हज़ार रुपये ऊपर मांग लेते हैं। पहली बार 10-12 हज़ार खर्चा होता था, 2 बारी विधायक जी गए हैं, उन्होंने खर्चा बढ़ा के सीधा 30 हज़ार कर दिया है। इतना भ्रष्टाचार है और कोई भी काम बिना पैसे का वहाँ होता नहीं। एक अपाई आदमी बेचारा 6 महीने से धक्के खा रहा था, वो लोकेश भाई वहाँ गए, उन्होंने ये काम करवाया। चलो उनका भी धन्यवाद है। अगर सारे नेता ऐसे हो जाएं तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। हम कोई राजनीति बिना किए शहर के सुधार के लिए, निगम में सुधार के लिए बुल्ले शाह जी के साथ हैं। ये जो आपका मंडल है वो भी आपको समर्थन देगा या वहाँ पहुँचेंगे? देखो, मंडल का तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनका अपना निजी मामला है। पर हम अगर उनको भी लगता है कि वाकई निगम में भ्रष्टाचार है तो उनको भी साथ होना चाहिए। क्या नाम है? महेंद्र उड़िया। ना कोई राजनीतिक दल की लड़ाई है, ये एक पर्सनल शहर के नागरिकों की लड़ाई है। तो इसके लिए मैं बुल्ले शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कि शहर के लिए कुछ सोचा। तो मैं तो सभी से ये अपील करूँगा, राजनीति से हटकर अपने शहर के लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लें और शहर की समस्या को सुधारें। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि निगम में बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार फैलने से आम लोग, आम नागरिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों से फिर अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर लोगों धरने में समर्थन दें। क्या नाम बताएं? इंद्रजीत कथोरिया, महावीर बाजार प्रधान।